नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप। कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हमें बच्चे के जन्म के बाद जन्मांग कब बनवाना चाहिए। तत्काल जन्म के बाद बनवाना चाहिए, 4 महीने बाद बनवाना चाहिए, 6 महीने बाद बनवाना चाहिए या 12 साल बाद बनवाना चाहिए, या फिर कब बच्चे की जन्म पत्ती से संबंधित आचार से प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक आसान सा जवाब है कि जब बच्चे का जन्म हो तो आचार्य के पास ज़रूर जाएं और उससे पूछें कि बच्चा किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। मूल में तो कहीं नहीं है, कहीं उसे पूजन पाठ की आवश्यकता तो नहीं है, और पॉसिबल हो तो आचार्य से बच्चे की तत्काल जन्म पत्ती दिखवा लें। तो करना क्या है, फिलहाल जो मैं बात कह रहा हूँ, कई लोग इस पर पूरा समर्थन नहीं करेंगे। वो कहेंगे 12 साल के पहले बच्चे की पत्री नहीं देखनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने आचार्य से पूछें और आचार्य से ये भी पूछ लें कि जो आने वाली छठी है, जो 6 दिन है, इन 6 दिनों में हम संतान के लिए क्या ऐसा कार्य करें जो जीवन भर उसके लिए लाभकारी हो। क्योंकि छठी के दिन छठ माई आती हैं और बच्चे का भाग्य लिख करके वो चली जाती है। इस प्रश्न का भी कई लोग ऐसा कहेंगे कि जन्म से पहले ही बच्चा क्या बनेगा, क्या करेगा, कैसा उसका जीवन रहेगा, ये पूरा का पूरा भाग्य लिख दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन छठी के दिन या छठ उत्सव के दिन, छठी माई के दिन भी छठी माता आती हैं और बच्चे के बारे में शुभ शुभ लिख करके जाती हैं। गांव में होता है कि एक पेज का एक पंचांग बनता है, पत्री बनती है, आचार्य जी बनवाते हैं या बनाते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है कि जन्म के समय आप आचार्य जी से ज़रूर पूछें कि कौन सा ग्रह कमज़ोर है, कौन सा ग्रह अनुकूल नहीं है। तो क्या करें, हम उस ग्रह का दान या पूजन पाठ या जो कुछ भी होता है, पूजन पाठ तो होता नहीं, दान आदि होता है, वो करवा करके उस ग्रह की नकारात्मकता को शांत कर लें छठ उत्सव से पहले, छठी से पहले। तो ये तो आपको कार्य करवाना है। उसके बाद जो एक पेज का आपका जन्मांक बनता है, जिसको गांव की भाषा में चुटका भी बोलते हैं, तो वो किस दिन आपको लिखवाना है? वो लिखवाना है जन्म से 6वें दिन, जिस दिन बच्चे की छठी भरी जाती है या छठी का उत्सव होता है। तो आप आचार्य जी के पास जाएं, पंडित जी के पास जाएं। थोड़ा एक बात का ध्यान रखें कि आजकल आचार्य जी, पंडित जी और ज्योतिषी जी ये बहुत सारे हो गए हैं, और पहले ये सारा कार्य ब्राह्मण ही करते थे, अब सब लोग करने लगे हैं। लेकिन आप प्रयास करें कि आप विप्र के पास ही जाएं, जो ज्योतिष का जानकार हो उसके पास जाएं। लेकिन अगर अच्छा ज्योतिष का जानकार होगा तो आपको कह देगा मैं सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपको लिखवाना है, कुछ करवाना है, तो वो एक ही सलाह देगा, आप ब्राह्मण के पास है, ये मेरा काम नहीं है, वो सीधे मना कर देंगे। हमारे कई ऐसे मिलने वाले लोग हैं जो क्षत्रिय हैं और वो मुहूर्त भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन जब पूजन पाठ का नंबर आता है या कुछ और कर्मकांड का नंबर आता है तो सामने वाला कहता है भाई आप कार्य करवाइए। बोले नहीं नहीं, मेरा ये कार्य नहीं है, मैं केवल आपको तारीख बता सकता हूँ, मुहूर्त बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी है, लेकिन जो कर्मकांड जिसका कार्य है वो वही करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण से ही लिखवाएं। लिखवाना किस दिन है? आपको अपने बच्चे की जो एक पेज की जन्म पत्री है, जिसको चुटका बोलते हैं, ये आपको छठी के दिन ही लिखवाना है, वेदज्ञ आचार्य या ब्राह्मण के माध्यम से, पहली चीज़। उसके बाद सांझ को जब आप उस पत्र को लेकर के आएंगे, खाका को लेकर के आएंगे, तो जब बच्चे को जहाँ पर सुलाया जाए, उस बच्चे के मस्तक के नीचे धीरे से आप उस पत्री को रखें, एक सुंदर सा पेन भी रखें, उसकी कैप निकाल करके, और छठी पूजन के सांझ होने के बाद या छठी पूजन के समाप्त होने के बाद सांझ को जब आप विश्राम कक्ष में जाएं, तो उस दिन माता से प्रार्थना करें कि मुझे पता है आप आएंगी, मेरे बच्चे का भाग्य निर्मित करेंगी, मेरे बच्चे के भाग्य को आप सौभाग्य में परिवर्तित करेंगी, और आप प्रार्थना करें कि जो भी इसमें कुयोग हैं
उन कुयोगों को सुयोग में परिवर्तित करें, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए 3 त्यौहार होते हैं प्रमुख रूप से, आपको जानकारी होगी। एक होती है हर छठ, एक होती है बिहार की बहुत बड़ी पूजा छठ, और एक होती है जन्मोत्सव के बाद छठी। ये तीनों वही होती हैं। आप बिहार में जाइए तब आपको मालूम पड़ेगा छठी का और छठ का कितना बड़ा महत्व होता है। ठंडी के मौसम में पूरी रात प्रातः काल तक सभी बिहारी या बिहार के निकट के लोग, और आजकल तो पूरे भारतवर्ष के लोग, क्योंकि देखा देखी इतना शुभ त्यौहार होता है, इतना अच्छा त्यौहार होता है कि सभी उसको देख करके अपनाना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि छठी का बहुत बड़ा महत्व है। उस दिन सब कुछ तो बनता ही है, लेकिन प्रयास करें घर में किसी प्रकार का कलह ना हो, झगड़ा ना हो, क्योंकि छठी माता आएंगी, वो शुभ लिख करके जाएंगी। लेकिन अगर झगड़ा हुआ, कलह हुआ तो आएंगी तो माता, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जैसा माहौल होगा वैसा ही बच्चे का भाग्य लिख करके जाएंगे। इसलिए छठी का बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत बड़ा उत्सव है, बड़े प्रेम के साथ पूरे परिवार के साथ मनाएं। कोई और जानकारी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे सुंदर वीडियो मिलते रहें।